10th फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका एक भाग वापस लौट आता है। प्रकाश किसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अगर हम इसको दूसरी भाषा में समझें, जब प्रकाश किसी शीशे या ऐसी चिकनी सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इसको आपने बचपन में किया भी होगा, जब शीशे से आप सूर्य की लाइट को आप चमकाते थे तो इस एक जगह से टकरा कर दूसरी जगह पे रिफ्लेक्ट होता था, वो होता था हमारा प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं और आप परिवर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। ये हमारा दूसरा नियम है। और हम तीसरा देख लेते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु पर चलकर परिवर्तन के पश्चात जाकर मिलती है, दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसको आप काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। आप अपने शॉर्ट नोट्स भी अभी से आप बना सकते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं हमारे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक तल पेंट होता है, दूसरा तल परिवर्तक तल होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका पृष्ठ धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, जिसका परिवर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं।